अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब बताइए, ये जो देखिए मेरे पैर के अंदर मोज़ा जो है ये फटा हुआ है, चमड़े का मोज़ा है ये। तो आपसे पूछना ये कि इसके ऊपर अब मूसा जायज़ है या नहीं है? ये मैं कैसे बोलूँ, तो कभी इसके बारे ऊंची में आवाज़ में बोलिए। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं, फिर भी अंदाज से बोलता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हुआ, गलती हो गई तो सही जवाब दे देना। हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि नमाज हो गया, अंदाज से बोल दिया। इसका आंसर पता नहीं है मुझे। यही बड़ी गलती हो जाती है। असल में बात ये है कि जो मसला शरीयत के सिलसिले में, इधर देखिए आप जी, जो मसला शरीयत के सिलसिले में किसी आवाम से पूछा जाए तो आवाम को कभी कभी उलमा पूछते हैं कि मसले के सिलसिले में या शरीयत के सिलसिले में वो कितना हसास है, और उनको कोई अगर मसला पूछे तो क्या जवाब देना चाहिए, सिरे से ना करना चाहिए या कुछ अपने ख़यालात ज़ाहिर करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी बड़ा आलिम हो किसी आम आदमी से अगर मसला पूछे तो उस वक्त आम आदमी को ये चाहिए कि चूँकि शरीयत का मसला है इसलिए सिरे से ना करना चाहिए। आलिम साहब को ऐसा कहना चाहिए कि मुझे पता नहीं। जी, मैंने वही बोला कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, तब जाके आलिम साहब ये बोलेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर ये बड़ी गलती है कि जो एक दो दिन तबलीग के अंदर जाते हैं या कि किसी दीनी सोसाइटी के साथ या किसी बड़े चंद उलमा के साथ अगर इनकी मुलाकात हो या इनके साथ उठना बैठना हो तो वो मसला देना शुरू कर जाते हैं। ये बड़ी गलती है। इसलिए हर वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि शरीयत के सिलसिले में अगर कोई बात सामने आ जाए और पूछा आवाम से जाए तो आवाम को सिरे से ना करना चाहिए। अगर से उनको जानकारी है भी, सही जानकारी अगर है तब बोलने से कोई यानी हर्ज नहीं, लेकिन अगर थोड़ी जानकारी है तो उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। नहीं, जानकारी तो नहीं है। अगर ये जो फटा हुआ है ये शरीयत का मसला क्या है, ये मुझे बता दीजिए। हाँ, अभी मैं आपको मसला बताता हूँ। ये देखिए, पहले तो आप मेरे पैर को नाप लीजिए। मेरी बिल्कुल पैर की जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली, हाँ, इसके पकड़िए आप। यहाँ से आप 3 उंगली तक जाइए, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली। हाँ, अब शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से, छोटी उंगली से नहीं? अच्छा ठीक है। तो तीसरी उंगली तक आप जब जाएंगे तो इसकी मिकदार कितनी बनी? 2 कर। हाँ, अब इसको इसके साथ इसको मिलाइए। आप देखिए, पैर की 3 छोटी उंगलियों नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। हाँ, फटा हुआ, मिकदार इतनी नहीं हुई। हाँ, अब मसला ये है कि अगर मोज़ा के अंदर फटन की मिकदार ऐसी हो जो पैर की 3 छोटी उंगली के बराबर हो तब जाके इस पर मूसा जायज़ नहीं। अब बराबर हुआ कि नहीं? इतना सा होता तो हो जाता ना, हो जाता। हाँ, यहाँ तक अगर ये फटा हुआ होता तो नमाज नहीं होता, नमाज नहीं होती। है। अब आप नापिए, आपने नाप तो लिया ना आपने? इतना 2 कर है, 2। ये फिर से, हाँ देखिए, फिर से एक बार। हाँ, छोटी उंगली से जाइए आप, तीसरी उंगली तक जाइए। हाँ, नापिए इतना सा। हाँ, इसके साथ मिलाइए। ये ज़्यादा हो। अब यानी अब तक फटा कम है, फटा कम है, और यानी 3 उंगली के बराबर अब तक फटा नहीं है। जब 3 उंगली के बराबर फट जाएगा तब जाके मूसा जायज़ नहीं। ठीक है, ठीक। तो अब आज की इस वीडियो से हमें क्या पता ये चला कि कोई भी शख्स अगर किसी से कोई मसला पूछे और मसला शरीयत का हो या दुनियावी चीज़ के अंदर भी हो, तो अगर उनको सही मालूमात नहीं, अच्छी तरह पता नहीं तो ना करना चाहिए। और लोग क्या कहेंगे, मैं अगर ना कर दूं तो लोग क्या कहेंगे, इस किस्म के एहसास को यानी अपने दिल के अंदर ना लाए, बल्कि बरमला और खुल्लम खुल्ला कह दे कि भाई मुझे पता नहीं है। जी, मैंने मैं तो वही बोल रहा नहीं, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, बस आपको एक यानी सबक आमोज़ ये वीडियो आज की है, इसलिए मैंने आपको कह दिया। ठीक है, हाँ, बुरा नहीं माना। ठीक, नहीं, अस्सलाम, पता चला मुझे। हाँ ठीक।